हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाल विकास की अपनी लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे। हमने जाना था कि कौन-कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए। अपने सिद्धांतों में क्या कहा उसके बारे में भी हमने जाना था। कुछ इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बताए थे कि सभी आपको याद करने हैं, ठीक है? कौन-सा बुद्धि सिद्धांत किसने दिया और कुछ इम्पोर्टेंट जिन्हें आपको पूरा पढ़ना था वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की, ठीक है? अब ये बुद्धि परीक्षण क्या होता है? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, आपने बुद्धि-लब्धि पढ़ा था। आपको पता है उसमें कई सारी कैटेगरी थी, प्रतिभाशाली भी थे उसमें, एवरेज स्टूडेंट्स भी थे, मंद बुद्धि बालक भी थे, निर्बल बुद्धि वाले भी थे, मूढ़ बुद्धि वाले भी थे। ठीक है? तो बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन-सा जो स्टूडेंट है, वो प्रतिभाशाली में आता है, कौन-सा स्टूडेंट है जो मंद बुद्धि में आएगा, कौन-सा स्टूडेंट है जो निर्बल बुद्धि में आएगा, तो ऐसे करके कैसे हम पहचानेंगे उन्हें? तो इसके लिए हमने क्या किया, कई सारे परीक्षण बनाए। परीक्षण का मतलब है टेस्ट बनाए। कई सारे टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। उसके बेस पे हमें पता चलता है कि कौन-सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन-सा बच्चा वीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो यही बुद्धि परीक्षण है। तो कई सारे बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं। उसके ज़रिए हम लोग कई तरीके के लोगों की बुद्धि की जाँच करते हैं। जैसे क्या है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी बुद्धि की जाँच कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अनपढ़ होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है? हिसाब-किताब में तो बहुत अच्छे होते हैं वो, मैथ्स भी उनकी बहुत अच्छी होती है, बिज़नेस अच्छे से चला लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो बेकार हैं पढ़ने में, ठीक है? तो बुद्धि सभी के अंदर होती है, अब हमें पता करना होता है कि कौन इंटेलिजेंट कौन नहीं है। कुछ अनपढ़ भी होते हैं, कुछ पढ़े-लिखे भी होते हैं, तो सबके लिए अलग-अलग तरीके के हमने बुद्धि परीक्षण बनाए हैं, ठीक है? अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो बुद्धि परीक्षण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्धि की माप जिस परीक्षण द्वारा की जाती है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ये चीज़ याद रखना कि बुद्धि की जो माप है, जिस परीक्षण द्वारा की जाएगी, उसे क्या कहेंगे? बुद्धि परीक्षण कहेंगे, ठीक है? 1 नंबर में अगर पूछा जाता है बुद्धि परीक्षण, तो आप ये लिख सकते हैं कि बुद्धि की माप जिस परीक्षण द्वारा की जाती है, वो बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है, अब ये जान लेते हैं। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण का जो जनक है, वो अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। अल्फ्रेड बिने से मतलब है जनक किसे कहेंगे? जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया होगा, ठीक है? तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया था। इसलिए बुद्धि परीक्षण का जो जनक है, वो किसे माना जाता है? अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के नागरिक थे। ठीक है? तो बुद्धि की माप जिस परीक्षण द्वारा की जाती है, वो बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने को माना जाता है और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था, वो सन 1905 ईस्वी में बिने साइमन द्वारा फ्रांसीसी भाषा में तैयार किया गया था। ठीक है? अगर हम बात करें कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया, तो सन 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया गया था। किसने बनाया था? तो बिने और साइमन, ठीक है? 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बनाया था किस भाषा में? तो फ्रांसीसी भाषा में बनाया था। ठीक है? क्योंकि फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांसी भाषा यूज़ करते थे। तो फ्रांसीसी भाषा में बनाया गया था और ये परीक्षण किस ऐज के बच्चों के लिए था? तो 3 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो वो था, परीक्षण बनाया गया था। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी चीज़ें? कि बुद्धि की माप जिस परीक्षण द्वारा की जाती है उसे बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो अल्फ्रेड बिने हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो सन 1905 में बनाया गया। किसने बनाया? तो बिने और साइमन ने बनाया। किस भाषा में बनाया था? फ्रांसीसी भाषा में बनाया था। यह परीक्षण किस एज के बच्चों के लिए था? तो 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परीक्षण बनाया गया था। ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो भारत में जो पहला बुद्धि परीक्षण था, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो सन 1922 में बनाया गया था एफजी लाहौर में। ठीक है? लाहौर में एक जगह थी एफजी लाहौर, वहाँ पर ये बनाया गया था। किसने बनाया था? तो सीएच राइस एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बनाया था। ठीक है? सीएच राइस एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भारत में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था सन 1922 में एफजी लाहौर में। ठीक है? इन्होंने बिने साइमन परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। ठीक है? बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है, वो फ्रांस को देखकर बनाया गया था, उसकी परिस्थितियों को देखकर बनाया गया था। ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसका भारतीय जो परिस्थिति है, उसमें अनुकूलन किया था, मतलब अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे बदला था, ठीक है? उसमें चेंजमेंट किया था। इसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पेन टेस्ट का नाम भी दिया गया है, ठीक है? इसी बुद्धि परीक्षण को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पेन टेस्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है? या हिंदुस्तानी बिने परीक्षण के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा? क्या याद रखना है आपको कि भारत में अगर बात करें कि पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो भारत में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था सन 1922 में। कहाँ हुआ? एफजी लाहौर में हुआ। किसने किया? सीएच राइस ने किया। ठीक है? और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बिने साइमन जो परीक्षण था, उसका भारतीय अनुकूलन किया था भारतीय परिस्थिति में और इसे क्या नाम दिया था? तो हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पेन टेस्ट। ठीक है? ये इन्होंने इसे नाम दिया था या हिंदुस्तानी बिने परीक्षण के नाम से भी आप जानते हैं इसे। अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार देख लेते हैं, तो बहुत सारे प्रकार हैं। कौन-कौन से? मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं बुद्धि परीक्षण के। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इसे भी हमने 2 भागों में बाँटा है। देखिए, व्यक्तिगत में क्या होता है कि जब आप एक-एक व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं,
जैसे क्या कि आप अपने दोस्त का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? अपने घर में फैमिली में किसी का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? तो ये एक-एक का अगर आप लेते हैं तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं कि पूरी क्लास का एक साथ बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, ठीक है? जब आप एक स्टूडेंट का बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वो व्यक्तिगत कहलाएगा, जब सारे स्टूडेंट का एक साथ करते हैं वो क्या कहलाएगा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अब इन्हें भी हमने 2-2 भागों में बाँटा है, कौन-कौन सा? तो शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है? और सामूहिक को भी 2 भागों में बाँटा है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक से मतलब है जिसमें शब्दों का यूज़ हम करते हैं, ठीक है? उसके माध्यम से हम टेस्ट लेते हैं, तो वो शाब्दिक परीक्षण कहलाएगा। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें हम शब्दों का यूज़ ना करें, ठीक है? पेपर वगैरह का यूज़ ना करें, ठीक है? वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए शाब्दिक में क्या होता है जैसे आपका स्कूल में टेस्ट हो रहा है, ठीक है? जो पेपर आपको मिलता है आप सॉल्व करते हैं, तो ये शाब्दिक हो गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको। अब सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? व्यक्तिक और व्यक्तिगत एक ही है, ठीक है? कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है? तो इसे हम लोग इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जो एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, उससे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि मैंने आपको बताया कि ऐसा बुद्धि परीक्षण जो एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है 2018 में देखिए आया भी है। ठीक है, 2018 में आया तो अच्छे से याद कर लेना इसे। अब हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं तो इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। अल्फ्रेड बिने जो थे इन्होंने सर्वप्रथम इसकी स्टार्टिंग की थी तथा बिने द्वारा रचित परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया था। ठीक है, अब जो अल्फ्रेड बिने ने जो बनाया था बुद्धि परीक्षण उसमें संशोधन किसने किया था? तो साइमन ने किया था। इस परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति की जाँच हो पाने के कारण अधिक समय लगता था। अब क्या किया अब एक-एक बच्चे का टेस्ट लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप एग्ज़ाम कराते हैं स्कूल में आप एक साथ कई सारे बच्चों का करा देते हैं, एक पूरी क्लास का करा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक-एक बच्चे का आप परीक्षण कराएँ, ठीक है? तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो यही कहा है कि इस परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति की जाँच हो पाने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। ठीक है? तो ये तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। ठीक है? सामूहिक से मतलब क्या होता है कि जब समूह में टेस्ट किया जाए, ठीक है? पूरी क्लास का, पूरे स्कूल का, ठीक है? एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप एक साथ एग्ज़ाम करा दे रहे हैं, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है? जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है? तो क्लियर है, सिंपल सी लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, सामूहिक का मतलब है जब ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया जाए, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। जो परीक्षण थे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो ऐसे परीक्षण का जो प्रारंभ है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। उस समय आर्मी अल्फा परीक्षण व आर्मी बीटा परीक्षण तैयार किया गया था। ठीक है, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे इनकी ज़रूरत कब पड़ी? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, सैनिकों को भर्ती करना था, तब इन्होंने क्या किया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण की स्टार्टिंग की थी। अब सेना में ऐसी सभी को नहीं शामिल कर सकते ना। अब मान लिया कोई दिमाग उसमें है ही नहीं, पागल है वो, आपने उसे बंदूक पकड़ा दी, क्या पता आप ही के लोगों को मार दे। ठीक है, तो इस समय बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी ताकि वो सेना में शामिल हों। इसके लिए इन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ये 2 टेस्ट बनाए थे ताकि आर्मी में लोगों को शामिल किया जा सके। तो ये कैसा परीक्षण था? तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्ज़ाम्पल भी याद रख लेना आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ये दोनों कैसे हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के होते हैं बुद्धि परीक्षण। पहला शाब्दिक परीक्षण होता है, दूसरा अशाब्दिक परीक्षण होता है। यानी कि वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएँ कि कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। तो पहला होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है? पहला तो ये हो गया क्योंकि शाब्दिक है तो भाषा का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा कि मौखिक रूप से भी ये परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है? क्योंकि उसमें भी शब्दों का यूज़ हो रहा है। तीसरा कि शब्दों के माध्यम से ये परीक्षण किया जाता है, ये टेस्ट जो है वो शब्दों के माध्यम से लिया जाता है। फिर है कि ये पढ़े-लिखे लोगों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जो पढ़े-लिखे लोग होंगे वही तो टेस्ट दे पाएँगे, शाब्दिक वाला। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप पढ़े हैं तभी तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है? जो अनपढ़ जो कभी गया ही नहीं विद्यालय तो वो शाब्दिक टेस्ट कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। फिर है कि एक समय में एक ही व्यक्ति पर ये परीक्षण किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की क्या है? विशेषताएँ हैं। ठीक है? देखिए याद रखना कि इसमें व्यक्तिगत भी लिखा है यानी कि एक-एक व्यक्ति पर होगा, शाब्दिक भी लगा है यानी कि शब्दों के माध्यम से होगा। ठीक है? तो क्या हो गया इसकी विशेषताएँ? तो पहला तो ये है कि भाषा का हम प्रयोग करेंगे, मौखिक रूप से भी परीक्षा ली जा सकती है, शब्दों के माध्यम से ये परीक्षा ली जाती है। फिर है कि पढ़े-लिखे लोगों पर इसका प्रयोग हम करते हैं और व्यक्तिगत है तो एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की विशेषताएँ। इसके अगर एग्ज़ाम्पल पूछे जाएँ, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण लिखिए, तो कौन-कौन से परीक्षण हैं जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो जाएगा स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। ठीक है? ये दोनों ही बुद्धि परीक्षण जो हैं, वो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के एग्ज़ाम्पल हैं। अच्छे से याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है? कि बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ये दोनों ही क्या हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के एग्ज़ाम्पल हैं।
दूसरा जो बुद्धि परीक्षण आएगा इसमें वो आएगा व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत के अंदर दो थे पोर्शन, एक था शाब्दिक वाला, दूसरा अशाब्दिक वाला। शाब्दिक की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं अशाब्दिक की। देखिए अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है वो क्या है, वो अनपढ़ लोगों पर किया जाएगा। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके ऊपर हम लोग अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत है तो यानी कि एक एक व्यक्ति पर करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें हम कैसे बुद्धि परीक्षण करते हैं, तो चित्रों के माध्यम से या अन्य माध्यम से किया जाता है। अब क्या होता है कि हमें बुद्धि परीक्षण लेना है, अब जो पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक सुडोकू वगैरह दे देंगे उन्हें भरने के लिए, या मान लिया ऐसा कुछ दे दिया कि एक डायग्राम है उसमें चित्र को आपको पूरा करना है। आपने देखा होगा कई सारे गेम्स आते हैं। ठीक है, अब मार्केट वगैरह में आपको मिल जाते हैं कि आपको क्या कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना है, पीस दिए जाते हैं, किसी भी जानवर के पीस दे दिए जाएंगे या कुछ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उस कटिंग को आपको ऐसे लगाना है कि ताकि वो चित्र पूरा हो जाए, तो ऐसे करके ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो चित्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये परीक्षण किया जाता है। तीसरा है, एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत है तो एक समय पर एक ही व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है। तो ये हो गए व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, विशेषताएं कौन कौन सी, तो पहला हो जाएगा कि अनपढ़ लोगों पर किया जाएगा, दूसरा चित्रों व अन्य माध्यम से किया जाएगा, तीसरा एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया। इसके एग्जाम्पल अगर लिखने को आते हैं कि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल लिखिए, तो इसमें आ जाएगा चित्र निर्माण। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि चित्र निर्माण जो है कि हम एक वो दे देते हैं, आपको क्या कहते हैं, चित्र को पूरा करना होता है, चित्र पूर्ति आ जाएगा, इसमें भूल भुलैया परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, भूल भुलैया वाला आपने देखो पहले न्यूज़पेपर वगैरह में आता था कि एक तरफ चूहा बिठा दिया, दूसरी तरफ उसका खाना रख दिया, कई सारे क्या नाम रास्ते बना दिए जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है जिससे चूहे को वो खाना मिल जाएगा, तो वो होता है भूल भुलैया। ठीक है, बैचलर वैल्यू, भारतीय क्रियात्मक परीक्षण, ये सारे जो परीक्षण है वो किसमें आएंगे, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आएंगे। नाम याद कर लेना, चित्र निर्माण, चित्र पूर्ति, भूल भुलैया वैल्यू, भारतीय क्रियात्मक परीक्षण, ये जो है परीक्षण वो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। हमने व्यक्तिगत की बात कर ली, अब हम लोग कर लेते हैं बात सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप के आते हैं। ठीक है, पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आ जाएगा और दूसरा अशाब्दिक परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शाब्दिक की बात करेंगे। शाब्दिक की अगर हम बात करें, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो देखिए सामूहिक है यानी कि एक साथ कई सारे लोगों पर किया जाएगा ये टेस्ट। दूसरा क्या है कि ये शाब्दिक है, तो यानी कि शब्दों के माध्यम से किया जाएगा, इसका मतलब कि पढ़े लिखे लोगों पर किया जाएगा। देखिए इन परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि शाब्दिक है तो भाषा का प्रयोग करेंगे। ये सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो शिक्षित होते हैं व्यक्ति उनके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। तीसरा है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर ये किया जाता है, तो एक साथ कई सारे व्यक्तियों पर ये टेस्ट लिया जाता है। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं होगी। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, ये दो टेस्ट जो है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। देखिए आर्मी अल्फा टेस्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट नहीं आएगा। जो बीटा टेस्ट है वो अनपढ़ लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है, जबकि आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया था। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आर्मी अल्फा टेस्ट है और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट है। ठीक है, ये दो टेस्ट जो है वो किस में आते हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। देखिए सामूहिक है तो एक साथ कई सारे व्यक्तियों पर किया जाएगा, अशाब्दिक है तो अनपढ़ लोगों पर किया जाएगा। इसमें क्या है कि भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, भाषा का प्रयोग हम इसमें नहीं करते। इसमें क्या है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर यह किया जाता है। ठीक है, तो दो विशेषताएं हो गई। तो पहला क्या है कि भाषा का हम प्रयोग नहीं करते, अनपढ़ लोगों के ऊपर करते हैं। दूसरा कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर यह किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या है, तो पहला हो जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट और दूसरा हो जाएगा शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट जो है वो किस में आते हैं, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं। पहला आर्मी बीटा टेस्ट और दूसरा शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या किया, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया। ठीक है, और बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किस देश में किया गया ये हमने जाना, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर उनके प्रकार हमने देखे। तो ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में देख ली। नेक्स्ट वीडियो में जो बुद्धि परीक्षण है हम उनके बारे में बात करेंगे कि जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, आर्मी बीटा टेस्ट या चित्र या जो भारतीय कंडीशन में जो टेस्ट बनाए गए हैं बुद्धि परीक्षण, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड होंगे तो हमें और अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। जल्दी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।